जो मेरे ऊपर ग्रेस थी, मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग था, मेरे ऊपर प्रभु की वो सामर्थ्य मैंने रिलीज की है। मैंने अपनी आंखों से देखा पिछले हफ्ते में 4 नए घर बनते हुए स्टार्ट हुए हैं चर्च के अंदर। हालेलुया। मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि अपने ग्रेस को मेरे लोगों के ऊपर उंडेल दो। मैं प्रार्थना करता हूँ आप ब्लेस होते हैं, लेकिन ग्रेस के बारे में बोला तो मैंने खुदा को बोला, खुदावंद ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी ग्रेस कैसे दे दूँ इनको? तब तक नहीं करूँगा जब तक तेरा वचन मुझे इंटीमेट नहीं करेगा। तो प्रभु ने मुझे सैमुअल के बारे में बताया कि जो उसके ऊपर अनॉइंटिंग था, जब वो साउल के ऊपर आया वो इज़राइल का पहला राजा बना, जब वो दाऊद के ऊपर आया दाऊद इज़राइल का दूसरा राजा बना। सो हम परमेश्वर की दास के ऊपर जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उसके वारिस हमें बनना है, अधिकारी हमें बनना है। अगर वो हमारे ऊपर आ जाए तो हम सेम नहीं दिखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो प्रभु आप सबके साथ हैं, आप सबको संभाले। आज प्रभु के वचन में से मैंने 3 आयतों से आपके साथ बात करनी है। फर्स्ट अफिसियन, पहला अफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 15, 16 और 17 आयत को हमने पढ़ना है और थोड़े समय के लिए इस वचन के ऊपर हमें बात करनी है। देखो पिछले संडे सब लोग कुर्सी मांग रहे थे, हमने इस बार कुर्सी लगा दी, सारों ने कुर्सी उठा के नीचे बैठ गए। सो जिसको मिला पढ़ सकता है ऊंची आवाज से। पौलुस कहता है इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर है, जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर है। सुनो ध्यान से बात। पौलुस एक विश्वास की बात कर रहा है, एक विश्वास की बात कर रहा है और वो अफिसिया की कलीसिया के साथ इस बात को बांटते हुए कह रहा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास के कारण जिसका समाचार, पढ़े फिर से, तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। पौलुस विश्वास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सारे बोलना, किसकी बात कर रहा है? पौलुस विश्वास की बात कर रहा है। पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं पौलुस कौन था। पहली बात, पहले पौलुस नहीं था, पहले साउल था। इसका नाम साउल था। बाइबल के अंदर 2 साउल हैं जिनका ज़्यादा नाम फैला है, और भी साउल हैं। बाइबल बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो बहुत से साउल निकल के बाहर आएंगे, लेकिन 2 साउल जिनका नाम बड़ा फेमस हुआ, एक पहला साउल जो इस्राएल का राजा बना, दूसरा साउल जो परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाला, उन्हें मारने वाला, जेल में बंद करने वाला, घसीटने वाला, पत्थरवा करने वाला, आग में डालने वाला मसीह विरोधी था। और ये साउल, बाइबल कहती है, जब इसका आमना सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, उसका इंग्लिश वर्ड है एनकाउंटर। एनकाउंटर क्या कहते हैं? पुलिस करती है एनकाउंटर, बदमाशों को गोली मार देती है, उसे कहते हैं एनकाउंटर। मतलब एक गुंडे का, एक मसीह विरोधी का, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है, उसका नाम साउल है। जे बंदा उस दिन भी
परमेश्वर के लोगों का विरोध करने के लिए जा रहा था। और ऐसे विरोध करते हुए जब ये वहां से जा रहा था, इसके साथ साथी थे, घोड़े पे सवार था, जब ये रास्ते में गया तो आसमान से इसके सामने एक बड़ी ज्वाला, एक बड़ी लाइट, एक रोशनी इसकी आंखों पर पड़ी, चमकी, और क्या हुआ, ये घोड़े से नीचे गिरा, इसे दिखाई देना बंद हो गया। क्या हो गया? दिखाई देना बंद हो गया। अब जब वहां दिखाई देना बंद हो गया तो बाइबल कहती है कि उन समय इस साउल ने अपने आप को दुख में पाया, तकलीफ में पाया, वो कि कुछ दिख नहीं पा रहा है। ये आवाज मारा सा, देखो देखो मुझे क्या हुआ, मेरी आंख में कुछ पड़ गया क्या, दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये ऐसी बातें बोल ही रहा था, एकदम से एक आवाज उसे सुनाई दी, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों तंग करता है। ये भी एनकाउंटर है, आज पुलिस के साथ भी एनकाउंटर होता है। अच्छा सुनो, जब होता है ना एक्सीडेंट, आमना सामना, बाइक से बाइक टकरा जाए, गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए, तो क्या होता है, बड़ा नुकसान होता है। बंदे मर भी सकते हैं, जख्मी भी हो सकते हैं, आपकी मशीनरी भी खत्म हो सकती है। लेकिन बाइबल कहती है पौलुस, साउल का और प्रभु यीशु मसीह का भी एक्सीडेंट हुआ, आमना सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर के अंदर साउल को कोई चोट नहीं लगी, प्रभु यीशु मसीह को कोई चोट नहीं लगी, परंतु क्या हुआ, इस एनकाउंटर के बाद साउल जो पहले विरोधी था मसीह का, अब उसका जिंदगी बदल गया और वो साउल से पौलुस बनने के मार्ग पर चल दिया। जब उसने पूछा प्रभु तू कौन है जिसको मैं तंग करता हूं, तो बाइबल कहती है उस समय साउल को परमेश्वर ने बोला, मैं यीशु हूं जिसको तू तंग करता है। मैं कौन हूं? यीशु हूं जिसको तू तंग करता है, परेशान करता है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना। क्या बोला प्रभु ने? बोला अब उठ जा, वो सामने नगर के चला जा, छोटी सी गली में जा, वहां पर मेरा एक दास है, उसके पास चला जा और वो तेरे सिर पे हाथ रखेगा, तेरी दोनों आंखें खुल जाएंगी और तू फिर से देखना स्टार्ट करेगा। इतने में यही बात प्रभु ने अपने दास को बोली, भैया वो तेरे पास बेटा, सुन तेरे पास साउल आ रहा है, साउल आ रहा है, वो मसीह विरोधी, क्या मुझे मारने के लिए आ रहा है, क्या मुझे घसीटने के लिए आ रहा है, क्या मुझे जेल में डालने के लिए आ रहा है, बल्कि ऐसी चीजें उसने अपने मन में रखी और प्रभु से बोला वो तो बड़ा खतरनाक बंदा है, वो तो मुझे मार देगा, जेल में डाल देगा। मैंने सुना है हमारे देश में, हमारे शहर में इसीलिए आया है कि वो हमारा विरोध करे, हमें मारे, हमें पीटे, हमें जेल में डाले। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, वो मारने के योग्य नहीं रहा, अब वो मार खाने के योग्य बनेगा। क्या कहता है? वो वहां गया, डरते डरते प्रभु के दास ने हाथ रखा और क्या हुआ, लिखा साउल ने दृष्टि पाई, नजर उसकी वापस आई, वो देखने लगा, और जैसे ही वो देखने लगा उसने उस दिन प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया और उस दिन से उसने प्रचार करना स्टार्ट किया, वर्शिप करना स्टार्ट किया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया, और इस जगह पर वो विश्वास की बात कर रहा है, जिस विश्वास से लोगों को वो हटाता था। भाई साहब जे तुम गलत कर रहे हो, यीशु मसीह कोई खुदा नहीं है, यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, वो मारा गया है, खत्म हो गया, अब उसका प्रचार बंद कर दो, हम नहीं जानते यीशु कौन है। पहले ऐसा बोलने वाला था, पहले ऐसा बोलने वाला था, लेकिन एकदम से क्या हो गया, इनू की हो गया, हुण ये कहंदा इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, कहंदा हुण मैं भी किता गया, वो विश्वास दा समाचार खबर सुन ली है, खुशी की खबर सुन ली, विश्वास की खबर सुन ली, और कहंदा कि हुण वो विश्वास की खबर जो तुम लोगों पर प्रभु यीशु मसीह में है और सब पवित्र लोगों पे क्या है,
प्रगट है। जो तुम विश्वास करते हो अब मैं भी विश्वास वही करता हूं। आपको एक बात इस वचन से सीखनी है, जो लोग आज आपके विरोध में हैं, आपके खिलाफ में हैं, उनका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, उनके खिलाफ पर्चा करवाने की आवश्यकता नहीं है, उनके खिलाफ पंचायत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। उनके खिलाफ अपने रूम में जाकर घुटनों पे आकर के प्रार्थना करने की जरूरत है। जो काम प्रार्थना कर सकती है ना, वो काम पर्चा नहीं कर सकता, वो काम धरना नहीं कर सकता, वो काम पंचायत नहीं कर सकती, जो काम प्रार्थना कर सकती है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को बदलता हुआ और आपके साथ इकट्ठे होकर प्रभु की इबादत करते हुए पाते हैं। और इस जगह पर लिखा हुआ है, बाइबल में साफ कहता है, साउल अब साउल ना रहा, पौलुस बन गया। उसने कहा मैं भी उस विश्वास का समाचार जो तुम में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पे क्या है, प्रगट। आज हम जहां पर क्यों आए हैं? किसी पास्टर के लिए आए हैं क्या? बोलो कितने लोग मेरे लिए आए? कोई है जो मेरे पास है? कोई नहीं है ना? कितने पास है? कितने लोग कहते हैं प्रभु यीशु विश्वास है? सारे कहते हैं। क्यों बोला? क्योंकि विश्वास योग इस धरती पे केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और कोई विश्वास योग नहीं है। मैं थोड़े प्रति हो सकता लोड़ के मुताबिक मैं थोड़े तक ना पहुंच पावा, जब तुसी मेरे समय मेरी लोड़ तक मैं तक ना पहुंच पाओ। लेकिन याद रखो, वो कहता जंगल च बैठ के मैंने पुकारोगे तो मैं जंगल च उतर आवांगा, तुसी अग च बैठ के पुकारोगे तो मैं अग च उतर आवांगा, तुसी शेर दे पिंजरे च बैठ के मैंने पुकारोगे मैं उत्थे उतर आवांगा। कहता जे पानी चो तो मैं पानी च उतर आवांगा। बाइबल कहती ओ वफादार परमेश्वर है ते ओही विश्वास दे योग है, और उसके बिना कोई विश्वास के योग्य नहीं है। नोबडी, कोई भी नहीं। आप जिस पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, एक दिन वही आपको धोखा दे सकता है, एक दिन वही आपको नीचे गिरा सकता है। लेकिन आप याद रखना, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको खड़ा किया है, आपको ठहराया है, तो मैं कहता हूं परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और पौलुस ने पहले बहुतों को छुड़ाया प्रभु यीशु मसीह के, उनको मारकर भगाकर, लेकिन अब क्या कहता है, मैं भी उस समाचार पर विश्वास करता हूं जो तुम पर प्रभु यीशु मसीह में है और सब पवित्र लोगों पे क्या है, प्रगट हुआ है। आज जितनी कलीसिया प्रभु के पास आ रही है वो पवित्र लोगों की मंडली है। वो क्या है? पवित्र लोगों की मंडली है। और उसके बाद लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। एक बात सुनो, जे बंदा पहले आपको प्रार्थना करने से क्या करता था, डिस्टर्ब, रोकता था, प्रार्थना करने से रोकता था, अब क्या हुआ, अपने मुंह से कह रहा है मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना, बोलो धन्यवाद करना, एक एक बंदे के लिए, एक एक रब की बंदे के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सारे विश्वासियों के लिए कहते हैं मैं हर दिन आपके लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता हूं। देखो प्रभु का प्रेम कैसा है, प्रभु का प्रेम कैसा है, प्रभु क्या सोचता है आपके बारे में, कैसी चिंता करता है आपके बारे में। बहुत लोगों ने उस समय अपने विश्वास से हट गए थे, क्योंकि पौलुस बहुत खतरनाक था उन लोगों के लिए। पौलुस उन्हें मारता था, पौलुस उन्हें पत्थरवा करता था, उन्हें आग में डालता था। लेकिन एक दिन आया, कुछ लोगों ने आंसू बहाए और उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु इसको हमसे दूर कर। क्या कर हमसे? इसको हमसे, क्योंकि वो मारने वाला था ना। कई बार कोई पड़ोसी अच्छा ना हो, रोज गाली निकालने वाला हो, रोज दारू पीने वाला हो, मारपीट करने वाला हो, लोग कहते हैं यार जहां तो हम जहां चले जाएं, जहां से चला जाए।
लोग भी ऐसा ही कहते थे पौलुस के बारे में, प्रभु इसको क्या कहा, हमसे दूर कर। पर प्रभु ऐसा नहीं सोच रहा था। प्रभु ऐसा सोच रहा था कि ये कहते मैं इनसे दूर कर दूं, लेकिन क्या करूंगा मैं इनसे दूर नहीं करूंगा, परंतु मैं इसको इनके बीच में लाकर खड़ा करूंगा। क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। और जब वो इनके बीच में आएगा और वो वचन प्रचार करेगा, जैसे इसकी टेस्टमेंट लोग सुनेंगे, वो अपनी छाती पीटेंगे, अपने वस्त्र फाड़ेंगे और अपने पाप से अंगीकार करके, तौबा करके मेरी ओर बढ़ते चले जाएंगे। पौलुस को छोटा सेवक नहीं कहते। बाइबल के अंदर सबसे बड़ा एक संत जो हुआ है वो पौलुस हुआ है। ओके, लुका की अंजील में 2 किताबें, लुका ने एक लुका अंजील लिखी, दूसरा उसने रसूलां दे करतब यानी प्रेरितों के काम लिखा, तीसरा यूहन्ना ने एक पुस्तक लिखी, उसके बाद उसकी 3 पत्रियां भी आई। लेकिन बाइबल कहती है याकूब की पत्री है, पत्रस की पत्रियां हैं, लेकिन मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना ने थोड़ा थोड़ा लिखा। लेकिन पौलुस को 14 किताबें लिखनी पड़ी और 14 कलीसिया के नाम संदेश लिखना पड़ा, क्योंकि वो जान गया था कि अब लोग मुझसे डरते थे पहले, लेकिन मैं कैसे इन लोगों के बीच में जाऊं और कैसे मैं इन लोगों के बीच में जाकर के प्रभु का संदेश बांटूं। इसलिए वो अपने आप को लोगों के बीच में लेके जाना चाहता था। अफिसिया की कलीसिया, फिलिपिया की कलीसिया, लदुकिया की कलीसिया, उतने पता नहीं कितनी कलीसियाओं के नाम क्या कर दिया, लेटर्स लिख दिए, पत्रियां लिख दी कि तुम इसे पढ़ो और जानो मैं कौन था और आज मैं कौन हूं। अब पौलुस जो पहले मारने वाला था, जब स्तिफानुस प्रचार करता था, स्तिफानुस का प्रचार सुनकर जे आग बबूला, आग से भर गया, गुस्से से भर गया और इसने चिल्ला के बोला, ओए चुप कर जा, क्योंकि यीशु जिंदा नहीं है, यीशु मर चुका है और हम उसे नहीं मानते हैं। और उसने बोला नहीं, यीशु मारा गया था और वो 30वें दिन मुर्दों में से जी उठा है और मैं उसी का प्रचार करता हूं। लेकिन उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको गुस्सा आया, उसने पत्थर उठाया और स्तिफानुस पे मारा। उसके पीछे लोगों ने मारना स्टार्ट किया और स्तिफानुस को पत्थर मार मार के उसको क्या किया, खत्म कर दिया। इसी प्रकार और भी आप वचन को पढ़ सकते हैं। याकूब की गर्दन उड़ा दी गई तलवार के साथ, यूहन्ना को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया प्रचार करने के कारण। अलग अलग प्रभु के दासों को, चेलों को बड़ी बेरहमी से मारा गया मसीह का प्रचार करने के लिए। केवल पौलुस ही नहीं, पौलुस ही नहीं, पौलुस के अलावा भी चेलों के ऊपर बहुत तावट रही है। पतरस को उल्टा लटकाया गया स्लीब के ऊपर। बड़े चेलों को दुखों के साथ, सेंट थॉमस जो इस देश में आया, उसको बरसों से मार मार के, भाले मार मार के उसको बिन दिया गया और वहां पर मार दिया गया। मैं एक बात बताऊं आपको, पौलुस एक बात कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं बोलता। चर्च का काम क्या है? एक दूसरे के लिए क्या करना? सारे बोलो क्या करना? धन्यवाद करना, प्रार्थना करना। यही पौलुस कहता है, मैं केवल अपने हित की बात नहीं करता हूं, मैं केवल अपने बारे में नहीं सोचता हूं, परंतु मैं दूसरों के बारे में भी क्या करता हूं? सोचता हूं। हालेलुया। बहुत लोग अपने के लिए, प्रभु मेरी चोली भर जाए, बाकी खाली रह जाए, सारा कुछ मेरे घर ही आ जाए, बाकी घर रह जाए। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करता। प्रभु कहता है जो तुम्हें दूंगा मैं तेरे जैसी आशीष तेरे पड़ोसी को भी दूंगा, क्योंकि उसी ने कहा है अपने पड़ोसी को अपने समान क्या कर। इसका मतलब ये हो ना कि जो मेरे ऊपर आशीष है
वो पड़ोसी के ऊपर वैसी आशीष आनी चाहिए। जो मेरे घर शांति है वो दूसरे घर में शांति आनी चाहिए। जो मेरे घर में बरकत है वो बरकतें दूसरे परिवार में भी जानी चाहिए। और वचन में कहा गया है, एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है, कहता है कि मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करता हूं। पहले प्रार्थना को रोक लो, पहले प्रार्थना को रोका गया, अब क्या हुआ? उन्हीं प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए घुटनों पे आकर प्रार्थना करता है। आमीन। क्या करता जी? बोलो क्या करता है? कौन? मसीह विरोधी। कौन? मसीह विरोधी, मसीह का विरोधी, मसीह को मारने वाला, मसीह को गाड़ने वाला, मसीह को जेल में डालने वाला। वो व्यक्ति जो पहले मसीहों को जेल में डालता, बाइबल कहती प्रेरितों के काम 16 अध्याय में उसे खुद कहां जाना पड़ा? जेल में जाना पड़ा। और उसकी जेल आसान नहीं थी, उसने कुछ गलत तो किया नहीं था, उसने बस एक ही बात कही थी, और जो बात वो थी, उसने कहा जो स्त्री उनको प्रचार करने से रोक रही थी, औरत प्रचार करने से क्या कर रही थी? रोक रही थी, उसके अंदर एक टेवे लगाने की आत्मा थी। क्या थी? टेवे लगाने की आत्मा। मतलब टेवा लगा दिया, आपको लग गया, आपकी बल्ले बल्ले। जैसे मैं अभी किसी को बोल दूं, किसी के पर्स में 2 नोट हैं 500 के, तो होंगे, हाँ पास्टर जी ने आज भविष्यवाणी की थी, मेरी जेब च 500 के 2 नोट सही। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये टेवा है। जहाँ बैठे 20 लोगों के बीच में ऐसा पैसा होगा, ऐसे नोट्स होंगे। ये भविष्यवाणी नहीं, इसको नहीं मानना। टेबल लगाने की आत्मा थी, और बार बार जब पौलुस प्रचार करता था, हर बार पौलुस को वो टोकती थी और कहती थी इनकी सुनो, ये परमेश्वर के दास हैं, ये सच्चे खुदा का प्रचार करने के लिए आए हैं। लेकिन उन्हें प्रचार करने देती नहीं थी। पौलुस को गुस्सा आ गया, वो गुस्सेखोर था ना, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा यीशु के नाम में है दुष्ट आत्मा, इसमें से बाहर निकल जा। क्या हुआ? वो औरत जमीन पे गिरी, दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। जब उठी कोई टेवा टुवा नहीं रहा, सब टेवे दौड़ गए, सब टेवे के हो गए, पज गए। आज कई विश्वासियों को मैंने देखा अभी भी अपने हाथ दिखाते हैं। कोई घर में आता ना मांगने वाला साधु, बाबा जी देखो मेरे हाथ में। कई विश्वासियों ने मुझे बताया, खुद बताया है कि मेरा हाथ देखा बाबे ने, उन्हें क्या कि तेन पैसे मिलने वाले हैं। मैं क्या स्वाब नहीं मिलने वो कहने पर, जरा तेरे को 10 रुपए लैके अपनी रोटी खाने तैयार करना, तेन तो पैसे दे देगा। समझा रही ना रही? जो तेरे घर 10 रुपए मंगने वास्ते आ रहे हो, तेनों की देख जाएगा। मैं क्या अपना दिल का बुआ खोल, गेट खोल, ते प्रभु यीशु को अंदर लिया, तो फिर बरकत आएगी। फिर क्या आएगी? फिर बरकत आएगी। होता नहीं बरकत आनी, जितना मर्जी जोर लाई जाओ। मतलब आज के विश्वासी ऐसे काम कर रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, तोते से अपना भविष्य जानते हैं। स्टेशन पे जाओ, वहां एक मशीन लगी होती है, एक सिक्का डालो 1 रुपए का, अंदर से एक पर्ची निकलती है, तेरी किस्मत में क्या होगा उसके ऊपर लिखा होता है। सबके लिए क्या होता है? धन मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा। किसी को कहता तू मरेगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे भविष्य की बात, जो पाप करेगा वो मरेगा। बोलो क्या करेगा? जो पाप करेगा वो। प्रभु यीशु ने साथ में ये कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, उन्हें पूरा करेगा, उनके ऊपर मैं सब प्रकार की बरकतों को उंडेल दूंगा। आप ध्यान से सुने तो वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप तोते से भविष्य जान लो, आप किसी को अपना हाथ दिखा लो, जहाँ अपनी कुंडली अपनी निकाल के देख लो, कुछ दिखने वाला नहीं है, वो मैंने बनाई है, आज 50 रुपए ज़्यादा दो कुंडली बदल जाती है। लेकिन बाइबल कहती है जो उसने लिख दिया, आकाश टल सकता है, जमीन टल सकती है, जो उसने लिख दिया वो कभी टलने वाला नहीं है। हालेलुया। वो कभी टलने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के मुख के शब्द जो निकल गए
वो खाली वापस नहीं आते हैं, वो पूरा काम करके वापस आते हैं। पौलुस के लिए वर्ड्स निकले, तू आज मेरा विरोधी है, तू कल मेरा दास बनेगा। और वो उसका दास बना, और वो कहता है कि अब मैं सारी कलीसिया को अपनी प्रार्थना में याद रखता हूं। वो जेल में चला गया। जेल बहुत बड़ी थी। कभी आप अगर जेल में गए होंगे तो आपको पता होगा, जेल बहुत बड़ी थी, बहुत सारे कैदी उसमें थे, और उन कैदियों के ऊपर एक जेलर था। आधी रात का टाइम था, ये सो नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पांव में क्या थी? बेड़ियां। बेड़ियां, खाट कहते उसको। वो लकड़ की बनती है और उसके अंदर पांव डाल देते हैं, दोनों लकड़ रख करके उसके ऊपर लॉक कर देते। ना तो बंदा अपने पांव पीछे खींच सकता है और ना इकट्ठे कर सकता है, क्योंकि लकड़ों के बीच उनको बांध दिया जाता है। और उस समय पौलुस और सिलास ना सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। उनके मन में क्या आया? बेचैनी तो है, दुख तो है, आओ मिलके दुआ। बोलो क्या करें? आओ मिलके। बाइबल कहती दुख विच की करो प्रार्थना, ते जे खुश होवत की करो। बोलो की करो? उल्टा हो गया। दुख वेले तो रब रब, ते सुख वेले दे भंगड़े दे दारू जे। मैं एक विश्वास ने पूछा, मैं क्या कहते जी साढ़े घर एक फंक्शन है ते मीटिंग करनी आपां। मैं क्या ठीक है जी। तो मैं क्या मीटिंग तो बाद की है? कहते जी फिर खानी पीनी है, खानी पीनी है। इतने बैठे भराओ मीटिंग का। मैं क्या जी मैं नहीं करनी खानी पीने वाली मीटिंग, तुम पहले खा पी लो, बाद मैंने बुला लो। इधरों मैं बाइबल लैके प्रचार कर देना है, मैं थल्ले हाँ, तुसी पिछों खानी पीनी स्टार्ट कर देनी है। मेरी भी गवाही खराब, तुहाडी भी गवाही खराब, इसलिए तुसी पहले खानी पीनी करके बाद मैंने सद लियो, अं बाद आ जाएंगे। ये क्या शादी हुई, ये क्या प्रोग्राम हुआ जिसमें प्रभु यीशु को पहल देके बाद में गंदा मंदा काम स्टार्ट करेंगे? वो अच्छी बात नहीं है। एक ऐसा विश्वासी बनिए आप, एक ऐसा विश्वासी बनिए आप जो हाँ की हाँ और ना की ना में आए। बोलो हाँ की हाँ में आए और ना की ना में आए। जिस दिन वो आप सीख जाएंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा। आज दुख में तो प्रभु प्रभु है, लेकिन सुख में कोई और आता है। अगर दुख में परमेश्वर है तो सुख में भी वही होना चाहिए, क्योंकि वही सुख देने वाला और वही दुख देने वाला। आपको बताएं, पौलुस का जीवन, वो दुख में प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना अपने लिए नहीं थी कि हम आजाद हो जाएं। उन्हें मालूम था हम जिस हालत में हैं, हमें इस हालत में रहना पड़ेगा। प्रभु चाहेगा जहां से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो यहीं पर बैठे रहेंगे। कहा गया, उन्होंने प्रार्थना और आराधना करना स्टार्ट किया तो क्या हो गया? जेल के आसपास के जो कमरे थे ना, क्या हो गए? वो हिलने लगे। क्यों बोला? क्योंकि वहां पर भूचाल आ गया था। क्या आ गया था वहां पर? ईंट से ईंट टकराने लगी, गेट अपने आप खुलने लगे और सारे कैदी चिल्ला के बाहर भाग गए, क्योंकि वो कहते थे ऐसा ना हो छत हमारे ऊपर गिर जाए और हम दब के मर जाएं। वो भाग गए और पौलुस और सिलास भाग नहीं सकते, वो वहीं पर रहे। परमेश्वर ने हमें हालातों को देख करके भागना नहीं सिखाया, हमें बुरे हालातों में भी अच्छे हालातों में भी बने रहने के लिए खड़ा किया है। आप जब बुरे हालात में खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको अच्छे हालातों में भी प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। बहुत क्या होता है मालूम? जब अच्छे हालात होते हैं ना, तब चर्च की संगति कितनी होती है? महीने में एक संडे, या 2 महीने में एक संडे, या 3 महीने में एक संडे। मैं एक बात बताऊं आपको, जब मसीह में आया था 1994 में, 94 में, मेरे घर से मेरा चर्च 16 किलोमीटर दूर है। 16 किलोमीटर दूर। आज भी आप जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, चल के देख लेना आप। 16 किलोमीटर दूर चर्च है मेरा। तो मुझे साइकिल चलाने की आदत नहीं थी शुरू से ही। मैं 16 किलोमीटर पैदल चल के अपने पास्टर के पास आराधना के लिए एतवार को जाता था, और लेट नहीं, आराधना शुरू होने से पहले ही वहां पहुंचता था।
और मुझे बहुत बार बोला पास्टर जी ने, तुम साइकिल पे आ जाया करो यार, बहुत दूर पड़ता है, धूप भी होती है, सर्दी भी होती है। मैंने बोला जिस दिन चढ़ूंगा ना, स्कूटर पे चढ़ूंगा। बोलो किस पे चढ़ूंगा? स्कूटर पे चढ़ूंगा, साइकिल पे नहीं चढ़ूंगा। हमारी शादी हो गई, हमें मिशन ने एक साइकिल दिया था। ये कहते हम साइकिल पे जाएं। मैं क्या, साइकिल पे तो मैं नहीं चढ़ा, तो तुम्हें कैसे चढ़ा लूं? जब भी चढ़ेंगे स्कूटर पे ही चढ़ेंगे। लगभग 3-4 साल हम दोनों ने पैदल चल के सेवा की अमृतसर के अंदर, 3-4 साल। और पैदल क्यों चले हम लोग, पता कितना? लगभग डेली का 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सिटी के अंदर अंदर चलते रहना, बातें करते रहना, रास्ते में किसी न किसी को पर्चा देते जाना और वापस रात को आना। आशीष तब छोटा था, रात को हम जब आते वो थक जाता था, हम उसको एक बाजू इन्होंने पकड़नी, एक मैंने पकड़नी, ऐसे हिलाते जाना झूला, और वो खुश होता होता आता था। बताऊं एक बात, हम एक रात प्रार्थना में थे, एक व्यक्ति हमारे पास आया जो मेंटली अपसेट था, पागल। उसका नाम था दीपू। वो राजपूत फैमिली से था और वो रहने वाला था हिमाचल कांगड़ा का। कांगड़ा की एक माता है ना, कांगड़ा की माता, कटरा की माता, कांगड़ा वाली माता, वहां मंदिर के पास उनका एक गांव था, उस घर में रहता था वो मेंटल। एक विश्वासी उसको रात को 12, साढ़े 12 बजे हमारे पास लेकर आया। हम प्रार्थना में थे और गेट खड़का, हमने खोला, किराए पे थे हम लोग, तो वो बाहर खड़ा है। मैं कहा बिट्टू भाई क्या हुआ, ठीक है सब? बोला हाँ जी ठीक है, मैं एक मरीज लेकर आया हूँ। मैं बोला ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ। हम अंदर बैठे, चाय उनको पिलाया, उनसे बात की। बोलता जी मेंटली अपसेट बंदा है जी, पागल है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है अमृतसर मेंटल हॉस्पिटल से, लेकिन जे आज मुझे मिल गया तो मैं आपके पास लेकर आ गया। मैं कोई बात नहीं, आप मेरे पास नहीं लेकर आए, प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु ठीक कर सकता है। हमने उसके सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना की, उसे अनॉइंटिंग ऑयल के साथ अभिषेक किया। अभिषेक मतलब तेल उसके सिर पे लगाया, लगातार उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया। वो एतवार को आता, जब उसको दौरा पड़ता ना, रात को 2 बजे भी हमारे घर में आ जाता। 6 महीने लगातार उसके लिए प्रार्थना हुई और 6 महीने के अंदर उसकी दवाई छूट गई और बंदा नॉर्मल हुआ। और वो ट्रक ड्राइवर था, ट्रक पे चढ़ गया और काम करने लगा। 7वें महीने रात के समय फिर हमारे पास आया, करीब 10 बजे, साथ में एक बर्फी का डब्बा, और ला करके उन्होंने कहा पास्टर जी जे लो। डब्बे के ऊपर 2000 रुपया। मैं कहा जे क्या है? बोलता जी मेरी पहली तनख्वाह है और उसमें से मैंने आपके लिए ये पैसा निकाला है। मैं क्या प्रभु आपको आशीष दे। कहना नहीं, यहीं पर नहीं, उठ के बाहर आओ। हम बाहर गए, बोले जे लो चाबी, ये स्कूटर आपके लिए। पहला था वो चेतक स्कूटर, चेतक बजाज स्कूटर, जो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया। तब से लेकर हम फिर पीछे को नहीं गए, आगे को गए। और आप सब जानते कि परमेश्वर ने आज हमारी स्थिति क्या बना के रखी हुई है। आज भी मेरा भरोसा बिल्कुल पैसे पे है नहीं, पैसा मेरे पास है ही नहीं। आप कभी भी, मैं ओपनली कहता हूं, कभी भी मेरे अकाउंट चेक कर लेना आप जाके, कभी भी 1 रुपया भी अगर 1000 2000 भी आपको मिलेगा तो मुझे पूछना भाई पास्टर जी ये कहाँ से आया। होता नहीं है। मालूम क्यों? जो आपका है वो आपके प्रभु के घर में जा रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, पौलुस ने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और तुम्हें याद करता हूं। अब इस बंदे ने जब प्रार्थना की, लोग आजाद हो गए और वहां का जेलर अपने आप को खत्म करने के लिए आ गया, अपने आप को खत्म करने के लिए आ गया, क्योंकि सब भाग गए थे। उसके मन में था पौलुस भी भाग गया और सिलास भी भाग गया। अब अधिकारी जो मेरे ऊपर हैं मुझसे पूछेंगे मैं क्या कहूंगा। बाइबल कहती है उस समय उस व्यक्ति ने जब अपने आप को मारना चाहा, अंदर से आवाज आई, देख जेलर साहब कुछ मत करना,
कुछ मत, हम अंदर ही हैं, हम भागे नहीं हैं। वो अंदर गए, देखा पौलुस वहां है, सिलास वहां है, तुम क्यों नहीं भागे भाई? बोलता हम भागने वाले नहीं हैं, हम भगाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो उसको अंदर लेकर गया, उसके जख्मों पर उसने क्या किया? मलम ली, पट्टियां बांधी, उसके पैर धुलाए, हाथ धुलाए और उसको खाना खिलाया। क्या खिलाया जी? खाना। जेल में पड़े, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद क्या होता है मालूम? वो पूछता है अब मुझे बताओ मैं कैसे बच सकता हूं, मेरे जब अधिकारी मेरे पर आएंगे पूछे क्या करूंगा? उसने क्या बोला? केवल तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज भी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उनसे क्या कहा जाता है? विश्वास कर। क्या कर? बोलो क्या कर? इसी विश्वास को जो विरोधी मसीह के कहते हैं ये पैसा दे के धर्म बदलते हैं। हाँ भाई ठीक है, ये पैसा देते हैं, हम विश्वास देते हैं, वो पैसा ही हमारे लिए। बाइबल कहती है उसने विश्वास किया और अपने पूरे घराने समान क्या पाया? बपतिस्मा पाया। आज चर्च हमारी जिम्मेदारी क्या है? प्रार्थना करना। बोलो क्या करना? सारे बोलो क्या करना? और मैं दावे से कह सकता हूं आधे में से लोग जहां ऐसे जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, आज तक प्रेयर करना नहीं आता। रोटी की प्रार्थना नहीं कर सकते आप लोग, बीमारों की तो बड़ी दूर की बात है, रोटी की प्रार्थना नहीं कर सकते आप। आपको सीखना है, आपको प्रार्थना करने वाला बनना है। आप पौलुस से सीख सकते हैं, इतना बड़ा विरोधी मसीह का, अब वो मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए उनको याद रखता है। कहता है मैं तुम्हें याद करता हूं किसमें? प्रार्थना में। मैं तुम्हें याद करता हूं किस बात में? प्रेयर में। अगर परमेश्वर आपको प्रेयर करने के लिए इनवाइट करता है तो आपको प्रार्थना करने के लिए रुकना नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। और तीसरे में कहता है वो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता क्या है? महिमा का। सब बोलो क्या है? महिमा का पिता। महिमा में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें घर मिलना है। धरती पर हमारे पास घर छोटा है, बड़ा है, पक्का है, कच्चा है, ये अलग बात है, लेकिन हमें एक घर स्वर्ग में भी मिलना है। उस घर को ना ईंट का, ना पत्थर का, ना लेंटर वाला, ना झोपड़ी वाला, ना टाइल वाला, ना मिट्टी वाला। बाइबल कहती वहां पर आपके लिए महिमा का घर तैयार हो रहा है। कौन सा? महिमा का घर। महिमा का महल तैयार हो रहा। वो महल है, छोटा घर नहीं, बड़ा महल जिसमें हम सब रहना चाहते हैं और रहेंगे। उसी महिमा के पिता के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाश की आत्मा दे। हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई पहचान नहीं है। ठग बंदे को लोग ठग कहते हैं, चोर बंदे को लोग चोर कहते हैं, शराब जो बंदा पीता है उसको क्या कहते हैं? शराबी कहते हैं। व्यभिचार करने वाले बंदे को लोग व्यभिचारी कहते हैं, चुगली करने वाले बंदे को कहते हैं चुगलखोर। मतलब जे अपने नाम से और अपने काम से क्या है? पहचाने जाते हैं। लेकिन हमें लोग कैसे पहचानते हैं? कहते हैं यीशु वाला आ गया। कौन आ गया? सारे बोलो कौन आ गया? नहीं तो हालेलुया वाले। क्योंकि हमारी पहचान किससे है? परमेश्वर से है। बोलो किससे हमारी पहचान है? आज हर बंदे की पहचान अपनी है, पर कलीसिया की पहचान
मसीहों की पहचान किसी दूसरी चीज से नहीं, वो मसीह के साथ उसकी पहचान भी बड़ी है यीशु के नाम में। हालेलुया। और हम में क्या है? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। हमें क्या है? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। आप जब प्रार्थना करते हैं ना, कई बार देखना, आप जब ज़्यादा से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, प्रार्थना के बीच में आपकी आंखें एक बार पूरा अंधकार में जाती हैं, आपको अंधेरा नजर आता है, थोड़ी देर के बाद देखना आपकी आंखों के सामने रोशनी ही रोशनी नजर आती है। मतलब क्या है? जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका शरीर जो है वो आपको अलाउ नहीं करता, वो नींद में, वो सुस्ती में, वो दर्द में, वो पीड़ा में आपको डालता है। लेकिन जब आत्मा में आप आते हैं, अंधकार से बाहर निकलकर आप रोशनी में आते हैं, और वो रोशनी किसी और की नहीं, सूरज की नहीं, लाइट की नहीं, वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह की है जो जगत का चानन है, और वो आपके सामने खड़ जाता है। बल्कि प्रभु कहता है कि तुम मेरी पहचान में हो, तुम मेरे ज्ञान से भरे हो, और प्रकाश की आत्मा तुम्हारे अंदर है। प्रकाश की आत्मा तुम्हारे अंदर है। नेक्स्ट लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो। कहता तुम्हारे मन की आंखें क्या हो? ज्वाला। सब बोलो क्या हो? मेरे मन की आंखें कैसे हो जाएगी? ज्वाला के समान। जे आंखें धुंधली पड़ सकती हैं, इसको चश्मा लग सकता है ना, परंतु मन की आंखें क्या हो सकती हैं? आग जैसी। बोलो कैसी? आप पढ़ के देख लीजिएगा, जहां जहां दर्शन लोगों को मिले हैं दूतों की आंखों के बारे में, कहते वो आग के समान उसकी आंखें चमक रही थी, और मैं उसकी ओर देख नहीं सका। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे पहाड़ के ऊपर, क्या हुआ? वहां पर दो लोग आते हैं, एक प्रभु के दाहिनी ओर और एक प्रभु की बाईं ओर, राइट एंड लेफ्ट के साइड। जब वो खड़े हुए तो क्या हुआ? लिखा वहां पर एक बड़ा बादल छा गया। बादल में बड़ी रोशनी चमकी, और उस रोशनी ने प्रभु यीशु को चारों ओर से क्या किया? घेर लिया। और वो दोनों पुरुष प्रभु यीशु से बातें कर रहे थे। ये पतरस, याकूब और यूहन्ना देख रहे थे। वो जल्दी से दौड़ के प्रभु के पास गए और जाके उन्होंने बोला, गुरुजी देखो, हम जहां पर 3 डेरे क्या करेंगे? 3 डेरे बनाएंगे पहाड़ के ऊपर। किसके लिए? एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए। 3 डेरे बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने रोशनी देखी। बोलो क्या देखी उन्होंने? सारे बोलो क्या देखी उन्होंने? रोशनी देखी। प्रभु आपके मन की आंखों को खोलकर आपको ज्वाला बनाना चाहता है कि आप प्रभु का चेहरा देख सको। हालेलुया। क्या देख सको आप? प्रभु का। बोलो प्रभु का। क्या करना है फिर आपको? देखना कैसे है? प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऐसे नहीं दिखता प्रभु। जहां तो फिर आप प्रभु के दासों के खिलाफ काम करो, उन्हें पत्थर मारो, उनकी बुराई करो, उनकी गालियां निकालो, तब प्रभु आपको जल्दी दिखेगा। अगर वैसा नहीं करना तो फिर आपको प्रार्थना में गहराई के साथ, डीपली प्रार्थना के साथ जाना होगा, तब खुदावंद आपको दिखेगा। हालेलुया। कहता है मैं तेरी आंखों को क्या करूंगा? ज्वाला बनाऊंगा। शैतान हमसे क्यों डरता है? बोलो, शैतान हमसे क्यों डरता है? शैतान कोई छोटी मोटी पावर है? बताओ जरा, शैतान कोई छोटी मोटी पावर है? बोलो ना, छोटी की मोटी पावर है? नहीं जी भैया, शैतान छोटी पावर नहीं, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। आपको मालूम, पूरा संसार उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो कहता है कि एक टांग पे खड़े हो जाओ तो लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे, कितने कितने साल
कितने कितने दिन, कितने कितने महीने खड़े रहते हैं। शैतान में इतनी पावर है कि उसने पूरे संसार को कंट्रोल किया हुआ है, और उसका कंट्रोल इतना बड़ा है कि संसार कितना बड़ा है, अगर वो एक आंख खोल करके फूंक मार देना, संसार को आग लग जाएगी मिनटों मिनट। वो डरने वाला नहीं है हम जैसे बंदों से, वो डरता है केवल प्रभु यीशु मसीह से। अच्छा, प्रभु यीशु से क्यों डरता है? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले, हम यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय के अंदर उसकी पूरी कहानी है। वो क्या करने वाला था? स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना। बोलो क्या करने वाला? बोलो क्या करने वाला? आजकल आराधना का बहुत चक्कर चल रहा है। एक किसी ने गीत गाया, किसी बंदे ने, उसमें उसने बोल दिया, एक दिन बना था वो पागल मेरे लिए। किसको बोला? प्रभु यीशु मसीह को बोला। एक दिन बना था वो पागल मेरे लिए। अच्छा, वो अब तो जिसको तो समझ में है वो समझेगा कि ये बंदा वर्शिप के योग नहीं है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है वो कह रहा है बिल्कुल सही गाया, बिल्कुल सही गाया। अब दूसरे पता क्या कह रहे हैं? वो यीशु तो था पागल से। किसने पागल बनाया? हमने बनाया। इसीलिए बाइबल कहते जब तक मन की आंखें बंद है तब आप जो मर्जी मुंह से बोल सकते हो। अब उसका बवाल बना। बवाल बनने के बाद उसने काम किया, उसका एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू के अंदर जो शब्द उन्होंने बोले वो सुनने के योग नहीं, मैं सुनाऊंगा नहीं। एक हो वर्शिपर और वो ये कहे कि मैं जूते मार सकता हूं। आप समझ सकते हैं कैसा वर्शिप होगा वो, कैसे वर्शिपर्स होंगे। इंटरव्यू लेने वाले बंदे भी कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने थप्पड़ इस साइड खाने की बोला तो बोला इसको इधर भी घुमा देना ताकि वो इधर मार करके भी संतुष्ट हो जाए। और हम आज के विश्वासी जूते मारने के लिए तैयार बैठे हैं। आप विश्वासी नहीं हो सकते, आप दिखावटी विश्वासी हो सकते हैं, नकली विश्वासी हो सकते हैं। 2 तरह का घी होता है, एक देसी और एक डालडा। डालडे की खुशबू अलग है, देसी की खुशबू अलग है। मसीह की खुशबू अलग है और नकली मसीह की खुशबू अलग है। आपके अंदर असली मसीह होना चाहिए, जो पौलुस के अंदर था, जो बेड़ियों में बंद हो गया लेकिन उसने प्रभु का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा मैं मसीह के लिए पागल हूं। किसने कहा? बोलो किसने कहा? और एक जहां पर है मसीह मेरे लिए पागल हो गया। अयो कर्तावे स्तोत्रम। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। आप ध्यान से सुने, परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए शब्द वो चुने जो अच्छे हैं। आप बहुत सारे वर्शिपरों को आप सुनते रहते हैं, लेकिन शैतान भी एक वर्शिपर था। बोलो वो कौन था? एक सारे बोलो कौन था? एक वर्शिपर था। वो क्यों नीचे गिराया गया? क्योंकि उसने घमंड किया था। और आज क्या हो रहा है? जिसका एक गीत चल जाए ना, 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिलियन जाए, वो कहता है मेरे जैसा वर्शिपर नहीं। अगली बार वो 4-7 में बाउंसर लेके घूमता है। जैसे बबू मान जाता है ना, वैसे जाता है। बंदों ने इधर से हाथ पकड़े होते, कोई तीसरा बंदा इसके अंदर ना आ जाए। क्या उसको भाई सोने का है? कोई उतार के ले जाएगा? वही बंदा है जो प्रभु की महिमा करने के लिए चर्च में खड़ा होगा। हम भी वही हैं जो उसके सामने चर्च में खड़े होंगे। शैतान की जो प्लानिंग है कि वो आपको ऐसा दिखाए, घमंडी दिखाए, अभिमानी दिखाए, लेकिन प्रभु कहता है जो अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे छोटा करेगा, परमेश्वर उसे समय से ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन के अलावा किसी चीज पे विश्वास मत करें, सिर्फ बाइबल, बाइबल।
यही है आपका आधार, यही है आपका जीवन, यही है आपके स्वर्ग जाने का रास्ता। उसने कहा तुम्हारी आंखें क्या हैं? ज्वालामुखी। शैतान हमसे नहीं डरता, जो हमारे अंदर की आंखें परमेश्वर ने खोल दी और उसमें आग डाल दी, वो जब आग देखता तो उसको जलन होती, फिर भाग जाता है। ऐसे नहीं भागता वो। इसलिए हर विश्वासी की आंखों में ज्वाला होनी चाहिए, ज्वाला होनी चाहिए। भजन गीता 34 की शायद 5-6 में क्या कहता है, एक मैं पढ़ दूं आपके लिए, 34 की 5-6 में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखा हुआ है 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, मतलब जितनों ने परमेश्वर की ओर देख लिया। क्या कर लिया? परमेश्वर की ओर देख लिया। आज हमें किसकी ओर देखने की जरूरत है? बताओ, किसकी ओर देखने की? इस समय हमें सबसे अधिक जो अगर किसी को देखने की जरूरत है तो वो है परमेश्वर के ओर देखने की। किसकी ओर? बोलो किसकी ओर? किसकी ओर? कहां है परमेश्वर? हाँ जी, वचन के बीच, बिल्कुल सही। परमेश्वर आपके घर में भी है। जब आप 2-3 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते, उसका मैं तेरे बीच में हूं, मैं तेरे साथ हूं, फिर वो तेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है। ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इस जगह पर दाऊद बादशाह कहता है अपने गीत के अंदर, जो भलाई का गीत उसने गाया, जो प्रभु ने काम उसके लिए किया, उस काम के बदले कहता है जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। क्या पाया उन्होंने? प्रकाश पाया। उन्होंने क्या पाया? प्रकाश, ज्वाला पाई। और कहता है उनके मुंह, बोलो उनके काले कभी नहीं हुए। जब अंदर की आंखें खुलेंगी, ज्वाला आएगी, आपके जो मुंह काले हैं वो क्या हो जाएंगे? वो ज्योति पाएंगे, वो प्रकाशवान हो जाएंगे। फिर उसके बाद कभी भी शैतान आपके मुंह पर कालख नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसको डर लगता है रोशनी से, उसको डर लगता है चानन से। बोल हालेलुया। उसको डर लगता है यीशु नाम से। और वो यीशु नाम जिसके बारे में पौलुस कहता है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आप जहां पर आए हो, क्यों आए हो, इस चीज को जानने के लिए आपके मन की आंखें खुलना बहुत जरूरी है। क्या आप हमेशा मांगने के लिए आते हो, या कभी ये कहते प्रभु मेरे लिए तेरी सेवा क्या है, मैं कौन सी तेरी सेवा करूंगा, मुझे बताओ कौन सी सेवा मैं तेरी करूं? क्या मैं गीत गाऊं? क्या मैं ढोलक बजाऊं? क्या मैं कैमरा चलाऊं? क्या मैं झाड़ू मारूं? क्या मैं दरी साफ करूं? कौन सी सेवा मेरी लगी है, मुझे बताओ, मुझे बताओ। हमने कभी नहीं पूछा प्रभु को, और ना पूछना चाहते हैं। हम कहते प्रभु बन तन के जाएंगे, पूरा टोर शोर कट के परफ्यूम वट्टी किलो पा के आवांगे, ताकि लोग देखन की हाँ बड़ी स्मैल आ रही है, बड़ी खुशबू आ रही है। भाई तन तो खुशबू आएगी, पर अंदरों सरियान किदा खत्म होएगी? जो अंदरला सड़िया पाना हो किदा खत्म होएगा? परफ्यूम पाना ते अंदर पाओ। किथे पाओ? जरा अंदर दा मनुष्य है ना, दो मनुष्य थोड़े कोई, एक अंदरला एक बाहरला। बाहरला मिट्टी दा, अंदरला आत्मा दा। आत्मा दे मनुख नूं तैयार करो, ਉਹਦੀ खुशबू जिहड़ी है वो वचन दी है, ते प्यार दी, ते मुहब्बत दी, ते शांति दी, ते आनंद दी है। और बाइबल कहती है
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों में उसकी मिरास, मिरास मतलब गिफ्ट, दान, और महिमा का धन क्या है। आपके अंदर कौन सा धन है जो आपको पहचानने की